हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। द टॉपिक इज़ एसक्यूएल लैंग्वेजेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ माई एसक्यूएल और उसका यूज़ कहाँ करना है, कब करना है, एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं और डेटाबेस का क्या रोल है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल के डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो बेसिकली एसक्यूएल लैंग्वेज की बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। उसके 5 जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो है DQL, DDL, DML, DCL एंड TCL। DQL क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये 5 उसके अलग अलग लैंग्वेजेज है एसक्यूएल के। अब हम इन पाँचों को देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको इससे नाम भी समझ में आया कि ये क्वेरी लिखने के लिए काम आता है। इसमें क्या होता है कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ कर हम लोग स्कीमा ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही क्वेरी परफॉर्म करते हैं। अब इसका मेन पर्पस क्या है कि इसको जब भी हम लोग DQL कमांड यूज़ करके हम लोग डेटाबेस में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या किसी टेबल में से सर्टेन इन्फॉर्मेशन हम लोग रिट्राइव कर सके सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करके। DQL कमांड में एक ही कमांड आता है, सिलेक्ट। इसको हम लोग यूज़ करते हैं डेटा रिट्राइव करने के लिए डेटाबेस के अंदर से। लेकिन देखिए, अब जब भी हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर करते हैं तो हम लोग पूरे के पूरे टेबल पे तो फायर करते ही नहीं है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए ही फायर करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो वो क्या करेगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट जब भी फायर करेंगे तो क्या होगा ना प्रोसेसिंग में, कि वो जो डेटाबेस के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, उनको उठाकर वो एक नया डेटाबेस में डालेगा, टेम्परेरी डेटाबेस में डालेगा, और वो उस टेम्परेरी डेटाबेस को एज एन आउटपुट भेज देगा, डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अब DDL कमांड्स 5 है। पहला कमांड है क्रिएट। तो क्रिएट का यूज करके हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, नया डेटाबेस बना सकते हैं, या फिर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, जैसे कि टेबल्स को, स्टोर प्रोसीजर्स को, ट्रिगर्स को, फंक्शंस को। ये सारे को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट कमांड यूज करके। दूसरा कमांड है ऑल्टर कमांड। अब ऑल्टर कमांड क्यों यूज होता है? हम लोग डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए या ऑल्टर करने के लिए हम लोग ऑल्टर कमांड यूज करते हैं। तीसरा कमांड है ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड यूज करते हैं हम लोग डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर देने, डिलीट करने के लिए। ट्रंकेट हम लोग यूज करते हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देने के लिए किसी टेबल में से। अब पांचवा कमांड है रीनेम। तो रीनेम हम लोग कब यूज करते हैं? किसी टेबल को रीनेम करने के लिए या उसके ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करने के लिए हम लोग रीनेम कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DML स्टेटमेंट हम लोग सिंपली डेटा को मैनिपुलेट यूज करने के लिए यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर। अब DML कमांड्स 3 है। पहला है इंसर्ट, जो हम लोग डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है अपडेट, जो कि हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। तीसरा है डिलीट, जो कि हम लोग डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जाते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो DCL स्टेटमेंट का पूरा रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि इसको राइट्स प्रोवाइड करना, परमिशंस या दूसरे कंट्रोल्स प्रोवाइड करना डेटाबेस सिस्टम को, इसका ये काम है। अब DCL कमांड्स 2 है। पहला है ग्रांट और दूसरा है रिवोक। ग्रांट से क्या होगा कि ग्रांट से ना हम लोग यूज़र को एक्सेस दे देंगे डेटाबेस को एक्सेस करने का। रिवोक से क्या होगा कि हम लोग यूज़र से विड्रॉ कर लेंगे डेटाबेस एक्सेस करने के राइट्स। मतलब अगर हम लोग किसी का कहीं पर एक्सेस रिवोक करते हैं किसी यूज़र का, तो उसके बाद वो यूज़र डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। लास्ट है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो बेसिकली TCL स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस के अंदर। अब किसका ट्रांजैक्शन? डेटा का ट्रांजैक्शन। हमारे पास 3 TCL कमांड्स अवेलेबल है। पहला है कमिट, दूसरा है रोल बैक, तीसरा है सेव पॉइंट। कमिट क्या करता है? हम लोग एक ट्रांजैक्शन को कमिट कर लेते हैं। दूसरा है रोल बैक। रोल बैक क्या करता है? हम लोग एक पिछले ट्रांजैक्शन के बाद पिछले कमिट तक रोल बैक हो जाता है वो। और तीसरा है सेव पॉइंट। हम लोग एक सेव पॉइंट क्रिएट कर देते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद। अब मैं इन तीनों समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल के साथ। अज्यूम करें आपके पास आपको 10 क्वेरीज लिखना है। आपने 7 क्वेरीज लिख दिए और उसके बाद आगे बढ़ते गए, और 7th क्वेरी पर आपने कमिट कर दिया, मतलब आपने वहाँ पे एक चेक पॉइंट डाल दिया 7th क्वेरी पर, और आप आगे बढ़ के 10th क्वेरी तक पहुँच गए। अब 10th क्वेरी पर आने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे तो मुझसे गड़बड़ हो गई, 8th और 9th स्टेप में मुझे रिवर्स जाना है। तो जब आप रोल बैक करेंगे तो आप वापस रोल बैक होकर कहाँ पर आ जाएंगे? स्टेप 7 पे आ जाएंगे। 7th क्वेरी पे आप रिटर्न वापस जहाँ पे आपने लास्ट अपना कमिट किया था। तो होप आपको पाँचों के पाँचों लैंग्वेजेस समझे होंगे SQL के। तो दोस्तों, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।